इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई के ई मुद्रा लोन के बारे में, जहां पे आपको 50,000 रुपए तक का इंस्टेंट बिजनेस के लिए लोन मिल सकता है। जी हाँ, साथ में अगर हम लोग जानेंगे कि अगर आपको हायर अमाउंट के लिए अप्लाई करना है तो कैसे आप एसबीआई की वेबसाइट के थ्रू यहाँ पे किसी भी ब्रांच के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, कितना आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा और कितना टेन्योर पीरियड रहेगा। तो गाइस ये सारी जानकारी मिलने वाली है आपको इस वीडियो के अंदर, तो पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। वीडियो को गाइस शुरुआत करने से बताना चाहूंगा, अगर आप लोगों को अपने बिजनेस के लिए कोई भी लीगल सर्टिफिकेट या फिर लीगल सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है तो लिंक मैंने आप लोगों को ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस अगर मैं सिंपलीफाई वे के अंदर बात करूं तो दो मेथड होते हैं बेसिकली एसबीआई का ई मुद्रा लोन अप्लाई करने के लिए। एक होता है ऑप्शन 1, जिसके अंदर आप एसबीआई की डायरेक्टली ई मुद्रा लोन की स्पेशल जो है उन्होंने यहाँ पे वेबसाइट बना रखी है जहां पे आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वहां पे जो केवल गुड प्रोफाइल्स होगी उन्हीं को केवल 50,000 रुपए तक का लोन मिल पाएगा। इंटरेस्ट रेट की बात करूं तो 9 से 11% तक का इंटरेस्ट रेट रहता है। साथ में अगर मैं कंडीशन की बात करूं तो माइक्रो एंटरप्रेन्योर होना चाहिए, प्लस एग्जिस्टिंग जो है आपके पास में एसबीआई का सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट होना चाहिए और एटलीस्ट 6 महीने पुराना होना चाहिए। इसके अलावा इस मैक्सिमम यहाँ पे लोन लिमिट की बात करूं तो 1 लाख रुपए तक का लोन आप अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम लोन पीरियड की बात करूं तो 5 साल का आपका रीपेमेंट का पीरियड रहता है। साथ में 50,000 रुपए तक का लोन आपको इंस्टेंटली यहाँ पे मिल जाएगा अगर आप एलिजिबल होंगे। इसके अलावा अगर 50,000 के ऊपर का लोन चाहिए यानी कि मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का, तो आपको ब्रांच जाना पड़ेगा कुछ फॉर्मेलिटीज वगैरह पूरा करने के लिए। डॉक्यूमेंट्स की गाइस अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर यार आपको अपने बिजनेस का कोई ना कोई प्रूफ वगैरह देना पड़ेगा, जिसके अंदर आप जीएसटी वगैरह हो गया या फिर उद्योग आधार नंबर वगैरह हो गया। बेस्ट इसके अंदर ये रहेगा कि अगर जीएसटी अप्लाई नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट अपने बिजनेस के लिए उद्योग जरूर अप्लाई कर लीजिएगा और उसके ऊपर अपना सेपरेट वीडियो बना हुआ है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। साथ में गाइस आपका नेम हो गया बिजनेस का, कब आपने स्टार्ट किया उसका एड्रेस वगैरह हो गया, और अगर कोई भी शॉप एक्ट लाइसेंस वगैरह ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है तो वो भी यहाँ पे आपका चल जाएगा। तो गाइस ये है इंटरफेस यहाँ पे एसबीआई का ई मुद्रा लोन्स के लिए, तो ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डायरेक्टली प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे आपको अपनी अकॉर्डिंग जो है लैंग्वेज चूज करनी है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे इंग्लिश चूज कर रखी है। उसके बाद में सिंपली आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, कैप्चा कोड डाल के एक ओटीपी वेरीफाई कराना है। फिर आपका जो भी करंट अकाउंट है एसबीआई के अंदर या जो सेविंग अकाउंट है उसका अकाउंट नंबर वगैरह यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है। साथ में आपको कितने लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट है वो आपको सिंपली डालना है। तो यहाँ पे आप 1000 से मैक्सिमम केवल 1 लाख रुपए तक डाल सकते हैं। तो जैसे बताया अगर आपको 50,000 की रिक्वायरमेंट है तो 50,000 रुपए आपको इंस्टेंट ये प्रोवाइड कर देता है। जैसे गाइस आप ये चीजें डालेंगे उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में आपसे बिजनेस के डिटेल्स यहाँ पे मांगी जाती है, जिसमें आपका बिजनेस का नेम हो गया, कब से आपने बिजनेस के अंदर शुरुआत की है, कितना आपको एक्सपीरियंस है, ये सिंपली आपको डिटेल्स वगैरह जो है फिलअप करनी पड़ती है। इसके अलावा गाइस ये कुछ एडिशनल डिटेल्स भी मांगेगा, जैसे कि आपका टाइप ऑफ द बिजनेस क्या है, क्या मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है या फिर सर्विस सेक्टर का बिजनेस है। अगर आप ट्रेडिंग और रिटेल के अंदर भी काम करते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसके अलावा गाइस डिटेल्स ऑफ योर एक्टिविटी पूछेगा, जहाँ पे आप हल्का सा एक डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं अपने बिजनेस का, प्लस जहाँ पे भी आप बिजनेस कर रहे हैं क्या वो रेंटेड है, प्रेमाइस पे है, तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसके अलावा अगर आपके पास में उद्योग आधार नंबर है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बताया था, जो आजकल जिसका नाम उद्यम हो गया है बेसिकली, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको डालना है, जो कि आपको काफी हेल्पफुल करता है इस टाइप के लोन को अवेल करने के लिए। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपसे बिजनेस की सेल्स वगैरह पूछेगा कि पिछले 12 महीने के अंदर आपकी मंथली एवरेज सेल्स क्या है, प्लस कितनी सेल जो है डिजिटली यहाँ पे आपके करंट अकाउंट के अंदर या सेविंग अकाउंट के अंदर कन्वर्ट हुई है, यानी कि क्रेडिट हुई है अल्टीमेटली, तो वो आपको यहाँ पे इंसर्ट करनी है। आपके बिजनेस का अकाउंट नंबर हो गया, क्योंकि इन्हीं सभी पैरामीटर्स के ऊपर इनका जो सिस्टम होता है वो जज करता है कि आपको 50,000 रुपए का लोन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो गाइस जैसे आप ये सारी डिटेल्स जो है फिलअप करते हैं तो इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे तो ये आपको सिस्टम अपने आप ही बता देगा, लेकिन अगर आप एलिजिबल होंगे तो आप देख सकते हैं 50,000 रुपए का लोन का अमाउंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 9.5% आ गया। टेन्योर जैसे मैं बताया था कि 5 साल का रहता है, यानी कि 60 मंथ्स हो गया। प्लस ईएमआई कितनी जाएगी आपकी बेसिकली महीने की, वो अप्रोक्स अमाउंट यहाँ पे सिंपली तरीके से आ गया। तो अब ये सारी चीजें टर्म्स एंड कंडीशन आपको सिंपली तरीके से एक्सेप्ट करनी है। उसके बाद में गाइस आपकी जो एप्लीकेशन होगी उसको आपको ई साइन भी कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपली तरीके से आपको अपना आधार नंबर डालकर उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा और ओटीपी डाल करके आप अपना जो सिंपली एप्लीकेशन फॉर्म है उसको ई साइन करा सकते हो। जैसे गाइस ये सारी चीजें हो जाती है, आप सारी टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो सिंपली तरीके से आपका जो 50,000 रुपीज का इंस्टेंट लोन अमाउंट है वो आपके अकाउंट के अंदर यहाँ पे प्रोसेस कर दिया जाता है। साथ में गाइस आपको ये डिटेल्स भी बता दी जाती है कि आपकी मंथली ईएमआई वगैरह कितनी यहाँ पे डायरेक्ट वगैरह होने वाली है। गाइस बात करते हैं हम लोग सेकंड मेथड की, कि लेट सपोज जिनका भी यहाँ पे इस प्रोसेस के थ्रू अगर आपका लोन यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है
या लेट सपोज अगर आपको ज़्यादा अमाउंट की रिक्वायरमेंट है तो आप डायरेक्टली एसबीआई की वेबसाइट के थ्रू अपनी लीड जनरेट करके अपनी ब्रांच के अंदर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, तो देखिए उसको अप्लाई करने से पहले मैं आपको कुछ डिटेल्स यहाँ पे बताना चाहूँगा। बेसिकली ये जो लोन का अमाउंट होता है कि यहाँ पे क्या होता है, अगर आप मैक्सिमम जो है 10 लाख रुपए तक अप्लाई कर सकते हैं तो 50,000 रुपये तक का जो लोन होता है वो शिशु लोन कैटेगरी में आता है। 50,000 से 5 लाख तक का जो है किशोर लोन कैटेगरी के अंदर आता है और 5 लाख से 10 लाख का लोन जो है तरुण कैटेगरी के अंदर आता है। प्लस अगर मैं मार्जिन की बात करूं, यानी कि आपको अपनी जेब से कितना पैसा लगाना पड़ेगा जो भी आप बिजनेस करने वाले हैं, चाहे नया हो या फिर एक्सपेंड करने वाले हैं, तो जो आप शिशु लोन अप्लाई करेंगे जैसे कि 50,000 रुपये का, वहाँ पे कोई भी मार्जिन नहीं है, लेकिन 50,000 से 10 लाख के बीच में 10% का मार्जिन यहाँ पे रखा हुआ है। रीपेमेंट पीरियड की बात करो तो 3 से 5 साल का रहेगा, प्लस इसके अंदर 6 महीने का मोमेंटम पीरियड भी रहेगा। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की इनकम आपकी जनरेट हो रही है, किस टाइप की आप एक्टिविटी वगैरह कर रहे हैं। साथ में गाइस यहाँ पे आपका जितना भी कैपिटल होगा जो आपको यहाँ पे अलॉट किया जा रहा है, डिस्पर्स किया जा रहा है, उसका एनुअली बेसिस पे रिव्यू भी होगा। इसके अलावा अगर मैं चार्जेस की बात करूँ जो कि होती है प्रोसेसिंग फीस, तो यहाँ पे जो शिशु लोन से जो किशोर लोन है यानी कि 5 लाख रुपए तक के लोन के ऊपर कोई भी प्रोसेसिंग फीस आपसे चार्ज नहीं की जाती है, लेकिन 5 लाख से 10 लाख के बीच में 0.50% आपसे बेसिकली यहाँ पे प्लस जीएसटी जो भी अमाउंट होगा ऑफ द लोन अमाउंट वो आपसे यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस चार्ज की जाती है। गाइस इसको अप्लाई करने के लिए भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको अपनी पर्सन जो भी की पर्सन है बिजनेस का उसका नाम लिखना है, आपको यहाँ अपनी नेम ऑफ द यूनिट यानी कि बिजनेस के यूनिट का नाम लिखना है। यहाँ पे आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म हो गई मोस्टली तरीके से, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, आपका जो भी एड्रेस है वो हो गया। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको अपना स्टेट जो है सेलेक्ट करना है। अब गाइस ध्यान रखिएगा ये जो लोन्स होते हैं एमएसएमई वाले, एमएसएमई की अलग से ब्रांच भी बनी होती है। तो जैसे मान लीजिए मैंने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसा नहीं है कि ये इसी डिस्ट्रिक्ट की सारी एसबीआई की ब्रांच मुझे बताएगा या फिर जहाँ पे मेरा अकाउंट है। मोस्टली यहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड जो एसएमई ब्रांच होती है, अलग से ब्रांच होती है, उसके अंदर आप किसी को भी सेलेक्ट करके यहाँ पे जो है उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बाद में गाइस यहाँ पे आपको सेक्टर पूछेगा कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है, सर्विस के अंदर है या फिर ट्रेडिंग के अंदर है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे आपसे पर्पस सिंपली तरीके से पूछने वाला है कि यहाँ पे किस पर्पस के रिगार्डिंग आपको लोन वगैरह चाहिए। मान लीजिए अगर आप ऑनलाइन सेलिंग वगैरह जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट अमेजोन पे माल बेचना चाहते हैं तो उसके लिए चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। अगर आपको कैश क्रेडिट चाहिए या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी चाहिए तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जो है एक कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। और स्पेशली अगर मैं मुद्रा लोन की बात करूँ तो यहाँ पे सेटअप स्मॉल बिजनेस अंडर मुद्रा का अलग से ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो वही आपको हमेशा सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट नेम आएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सिंपली तरीके से आ चुका है। अब कितने अमाउंट आपको अप्लाई करना है उसके बाद में सिंपली आपको जो है कैप्चा कोड डालना है जितने भी लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट है और सिंपली तरीके से आपको अपनी लीड यहाँ पे जनरेट करनी है। उसके बाद में जो एसबीआई की ब्रांच होगी जो भी आपने यहाँ पे सेलेक्ट की होगी एसएमई ब्रांच, वो सिंपली तरीके से आपको कांटेक्ट करती है और आगे की कार्रवाई वगैरह करती है। तो देखिए गाइस अगर मैं फाइनल कंक्लूजन देना चाहूँ, अगर आप मान लीजिए एसबीआई की जगह डिफरेंट बैंक्स के साथ में अप्लाई करना चाहते हैं, कंपेरिजन करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट ने एक जन समझ करके स्पेशली अलग से पोर्टल भी बना रखा है, वहां पे भी आप चेकआउट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर मैं प्राइवेट लैंडर्स की बात करूं, लेट सपोज अगर आपको इन मीडियम्स के थ्रू यहाँ पे लोन नहीं मिल पाता है क्योंकि आपका बिजनेस वगैरह आपसे कई सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, तो उस केस में आप प्राइवेट लैंडर्स की भी हेल्प ले सकते हैं, जिसकी लिंक भी मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जहाँ पे आप आईएफएल वगैरह हो गया, लैंडिंग कार्ड हो गया, वहां से भी आप अपना इंटरेस्ट रेट वगैरह यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।